गोवक्त्रो देवदेवेश सर्वकामफलप्रदा विशेषता सरुद्राक्षो गोवधं नाशये द्रुतम। अनजान में कभी कहीं कोई गाय का वध हो गया, गाड़ी से आप जा रहे हैं, गाड़ी से गैया टकरा गई, गैया की मृत्यु हो गई। और एक बात तो ये, और दूसरी बात यह है कि दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति के हाथ से कभी गौ माता का अपराध नहीं हो सकता। ये दो मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। जिसने दो मुखी रुद्राक्ष धारण किया है उससे कभी गौ अपराध नहीं हो पाएगा, वो गौ भक्त बन जाएगा, वह गौ माँ की सेवा करेगा। दो मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमाएं हैं। सर्व काम फल प्रदा, दो मुखी रुद्राक्ष काम तो बनाता ही है, लेकिन विशेषता सरुद्राक्ष गोवधम नाशये द्रुतम, कभी भी गाय के प्रति कुछ बुरा नहीं होगा। यह महिमा भगवान शंकर दो मुखी रुद्राक्ष की बात बताते हैं। तो कहते हैं सभी कामनाओं को पूरा करने वाला यह दो मुखी रुद्राक्ष है, और इसको धारण करने से यह अपराध बिल्कुल भी नहीं होगा। विशेषकर यह रुद्राक्ष गोवध जैसे महापातकों को तत्क्षण समाप्त कर देता। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। अब आप कहाँ जाएंगे लेने के लिए, हम ही दे देंगे। आप कहाँ जाएंगे ढूंढने, कहाँ से लाएंगे, क्यों बाजार में मिलता भी तो है नहीं ठीक ठाक से। उसके बाद में तीन मुखी रुद्राक्ष, तीन मुखी रुद्राक्ष की भी बड़ी महिमा है अपने आप में। क्या लिखा है सुन लीजिए। त्रवक्त्रो यो हि रुद्राक्ष साक्षात् साधनज सदा तद प्रभावात् भवेत् युर्वै विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। इस रुद्राक्ष को धारण करने से माँ सरस्वती के वरद पुत्र बन जाते हैं, संपूर्ण विद्याएं चल करके आ जाती है। इस देश के सनातनी बच्चों के, चाहे बेटी हो चाहे हो बेटा, सबके कंठ में तीन मुखी रुद्राक्ष होना चाहिए। तीन मुखी रुद्राक्ष के द्वारा पढ़ने लिखने में आलस्य नहीं होता, प्रमाद नहीं होता, सिर में दर्द नहीं होता, लापरवाही नहीं होती, बच्चे छोटी उम्र में गलत आदतों में फंसने से बच जाते हैं। यह तीन मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। हमने 3 साल में लाखों लाखों रुद्राक्ष बांट दिए, हजारों में नहीं लाखों में। तीन मुखी रुद्राक्ष, इसको चांदी में मड़वा करके और बच्चों के गले में आप डाल दीजिएगा। सोना और चांदी ये दो धातुएं ऐसी हैं जो अपने आप में बड़ी पावन होती हैं। पानी लगते ही तो चांदी शुद्ध हो जाती है, हवा में सोना शुद्ध हो जाता है। और गुरुजनों के द्वारा मिली हुई कंठी रुद्राक्ष ये तो सूतक और पातक में भी अपवित्र नहीं होते हैं, अपावन नहीं होते। अब लहसुन प्याज, हाय जी लहसुन प्याज खा लिया तो वो कोई मुर्गा मीट नहीं है। इसको एक नियम पूर्वक मत खाइए। कभी आप शादी शुदियों में गए तो यदि कुछ ऐसा वह हो गया है तो अब आफत आ गई है जी, अब क्या करें जी, अब क्या करें। गुरुमाला एक एक्स्ट्रा जप लो उस दिन। हाँ, गुरु मंत्र की एक माला एक्स्ट्रा, रोज से एक माला। ऐसा नहीं है कि खूब लहसुन प्याज के पकोड़े खाएं तो एक माला ज़्यादा, फिर तो जप ही लेंगे कि ये खूब बढ़िया सा विधान बता दिया है। और उसको नियम पूर्वक मत खाइए। ऐसा नहीं है कि उसके तड़के के बिना आपकी कुछ बने ही नहीं, वो तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, ऐसा ना हो। ये तीन मुखी जो रुद्राक्ष है सब बच्चों के गले में डाल दो, बच्चों को। और बच्चों के लिए तो ईश्वर के यहाँ छूट है सब प्रकार की। ये उल्टा पुल्टा नहीं खा पाएंगे, रुद्राक्ष कंठ में पड़ा रहेगा। क्रिश्चियन बच्चों को देखिए, सबके गले में क्रॉस लटका हुआ होता है। लेकिन हमारे जो हिंदुओं के बच्चे हैं ये तो तिलक, रोली, चंदन भी लगा के जाते हैं। तो और नहीं, अपने ही मित्र इसकी हंसी मजाक उड़ा, अरे बहुत जल्दी रे भाई तू बाबा हो गया है? तिलक की तुझे क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के बच्चे मजाक उड़ाते हो, नहीं। ईसाइयों के बच्चे इनकी मजाक उड़ाते हो, नहीं। वो अपने ही होते हैं, वो हिंदुओं के बच्चे होते हैं।
जो हंसी उड़ाते हैं, जो मजाक उड़ाते हैं, सभ्यता को, संस्कारों को धराशायी कर दिया है। आपके बच्चे घर से निकले, स्कूल के लिए जाएं, हल्की सी टपकी उनके माथे पर लगाइए, चंदन, रोली, थोड़ा चावल उसके ऊपर लगाइए, उन्हें कंठी पहनाइए, उन्हें रुद्राक्ष पहनाइए। यदि बुढ़ापे में बच्चों के संग रहना चाहते हो तो जैसे ही 8 वर्ष की उम्र में ये प्रवेश करें, इन्हें एकादशी का व्रत शुरू करा दो बच्चों से, चाहे वो बेटा और चाहे वो बेटी। ये बच्चे बनेंगे, इनका विल पावर, इनकी अध्यात्म ऊर्जा बढ़ेगी, माथे की शक्ति बढ़ेगी। उपवास करने से बड़ी ताकत मिलती है। पहले के महात्मा लोग व्रत करते थे, उपवास करते थे, इतनी लंबी उम्र जी के जाते थे। उनकी सोच थी, तभी तो इतने ग्रंथ, पुराण, स्मृति, या ये सब कुछ बन करके तैयार हो गया। ये सब उनके विचार के ऊपर हो गया। सब साहब के घर में 11 का व्रत हो, बालक ध्रुव छोटी सी उम्र के है, एकादशी करते हैं। विष्णु पुराण में वर्णन है। ध्रुव तो बहुत छोटे हैं, प्रहलाद, ये भगवान के ये बड़े अनन्य भक्त हैं। और आप मां हैं, आप बच्चों को ये ना दे पाएंगे तो आप क्या देंगे फिर? बच्चों को हाथ ना फैलाना पड़े किसी के सामने, ये पिता की जिम्मेवारी, इतना योग्य बना दे। बच्चों को योग्य बनाना पिता की जिम्मेवारी है, और बच्चों को सदाचारी बनाना ये माँ की जिम्मेवारी है। बच्चे चरित्रवान बने ये आपकी जिम्मेवारी है, बच्चे विद्वान बने आपकी जिम्मेवारी। अपने आप को बेच के भी बच्चों की पढ़ाई होती है, तो बिक जाना, बच्चों को निरक्षर मत छोड़ना। कल यहाँ धर्म यात्रा में एक चर्चा की गई थी, काफ़ी लोग आप आ जाते हैं, रात्रि को आ जाया करें आप। आजकल की तो बात है, परसों तो हमें भी जाना ही है। तो रात्र को एक बात आ रही थी, वो यह थी कि धरती के ऊपर शराबी चलता है तो माँ रोती है, उसे भजन लगता है। मांस खाने वाला चलता है तो धरती माता रोती है, और निरक्षर मूर्ख बिना पढ़ा लिखा इस धरती पर चलता है तो भी धरती माता रोती है। तो बच्चे निरक्षर न रह जाएं, बच्चे दुराचारी न हो जाएं, तो ये माता पिता की एक जिम्मेवारी बनती है। और मैंने कहीं किसी प्रवचन में बोला था, बचपन में माँ चाहिए, जवानी में महात्मा चाहिए, और बुढ़ापे में परमात्मा चाहिए। धरती की हर माँ की जिम्मेवारी है, बेटा गृहस्थ की सीढ़ी पर पाँव रखे, उसका विवाह होने से पहले माँ को चाहिए वह अपने बच्चों को किसी महात्मा को सौंप दे। कौशल्या जैसी माताओं ने यही तो किया था। राम के विवाह से पहले राम को गुरु विश्वामित्र के हाथ में सौंप दिया, और उसके परिणाम आप सब जानते हैं, कितने बढ़िया परिणाम उसके हुए। विश्वामित्र ने क्या वो विद्या दी है? एक विद्या का नाम है बला और एक का नाम है अति बला, जिसकी वजह से भगवान ने भूख और प्यास दोनों को जीत लिया था। बहुत बड़ी ये संयम की बात है। आजकल मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा दीक्षा दे रहा हूँ, और कल भी रविवार छुट्टी का दिन है। आपसे भी ज़्यादा मैं आपके बच्चों को स्नेह करता हूँ। आपके बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत लाडले लगते हैं, बहुत दुलारे लगते हैं, क्योंकि देश की ये ताकतें हैं और देश का भविष्य है। बच्चे बड़े होंगे, आपको तो आनंद देंगे ही, ये पूरी धरती को आनंद दे देंगे। ये आपका तो नाम करेंगे ही, ये बच्चे मेरा भी नाम कर देंगे। मैं बहुत उनको स्नेह करता हूँ, भारी प्रेम करता हूँ। जहाँ भी आपको जो भी अच्छा लगता है, कोई साधु महापुरुष महात्मा, छुट्टी के दिनों में बच्चों को नानी के यहाँ नहीं, छुट्टी में बच्चों को किसी गुरु संत ऋषि के यहाँ पर भेज दीजिए। उस समय ये बच्चे वहाँ अपना समय निकाल करके आए, तो वहाँ ये बच्चे बनेंगे, योग्य हो जाएंगे, देवे हो जाएंगे। और महात्मा की जिम्मेवारी बनती है, महात्मा उसे ऐसा गढ़ देता है, बना देता है कि बुढ़ापे में ये तो भगवान के यहाँ नहीं जा पाता, लेकिन भगवान रोज इसके पास चल करके आते हैं। ये महात्मा की जिम्मेवारी, जवाबदारी। तो 3 मुखी रुद्राक्ष की मैं चर्चा यहाँ से कर रहा था, जिसमें वर्णन है कि त्रिवक्त्रो यो ही रुद्राक्ष साक्षात् साधनदा सदा
देखो एक बात और मैं आपको बोलूँगा, तीन मुखी रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए तो है ही, लेकिन इसकी और सबसे बड़ी भूमिका है, बच्चा तीन मुखी रुद्राक्ष पहनेगा तो उसकी पढ़ाई के लिए उसके माता पिता के पास धन की कमी नहीं रहेगी, उसके लिए पढ़ाई के लिए पैसों की व्यवस्था बराबर होती रहेगी। ये तीन मुखी रुद्राक्ष का प्रभाव है, स्पष्ट श्लोक में लिखा है। साक्षात साधनद सदा, सदैव उसके लिए व्यवस्था होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि तीन मुखी रुद्राक्ष आप पहना दोगे बच्चों को तो बिना पढ़े और सिगरा उसको याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पढ़ने में मन लगेगा, वो किताब छोड़ेगा ही नहीं वो, और ऐसा भी नहीं कि पैसा ऊपर से टपक जाएगा। तो फिर धन आने की व्यवस्थाएं बन जाएंगी, पैसा आने की, पापा की जॉब में तरक्की हो जाएगी, बाजार में पैसा मारा गया है वो वापस आ जाएगा, कुछ न कुछ कहीं न कहीं से वो व्यवस्था बन जाएगी। 100 बातों की बात एक है कि बच्चे की पढ़ाई में अर्थ की तरफ से किसी भी प्रकार की रुकावट आवेगी नहीं, किसी भी प्रकार से। वह तीन मुखी रुद्राक्ष पढ़ाई का समय है, एग्जाम का समय, और उसी समय वो बीमार हो गया तो पेपर छूट जाएगा। पढ़ाई का पेपर का समय और उसी समय बहन की शादी आ गई, पेपर छूट जाएगा। तो तीन मुखी रुद्राक्ष की महिमा है कि बीच में आने वाले ये व्यवधान हैं, उस विद्यार्थी के जीवन में ये व्यवधान टल जाएंगे और उसकी ठीक से विद्या का कार्य उसका बरकरार चलता रहेगा। इसलिए तीन मुखी रुद्राक्ष का ये मातम।